ये क्या हो रहा है? प्लीज दादाजी थोड़ी देर. दादाजी प्लीज खेलने दो ना. नो, प्लीज थोड़ी देर ना. नो वे. दादाजी अगर आप हमें खेलने देंगे ना तो हम सब आपको मिलकर गोल्ड देंगे. अच्छा अच्छा, खेलो खेलो. गोल्ड. दादाजी दादाजी क्या? मिल्क गोल्ड. मिल्क का गोल्ड? एक बार खाओगे मांगते रह जाओगे. आओ बच्चों आओ, खेलो खेलो. मिल्क का गोल्ड फ्रॉम द हाउस ऑफ हिलाल. सनसिल्क बॉडी चार्जर आपको रखे फिट और दे इंस्टेंट एनर्जी. सनसिल्क बॉडी चार्जर, जिंदगी में भरे एक नया जोश, नई ताकत. अच्छा नवाब साहब, 31 दिसंबर 1973 तक आप गवर्नर रहे. 31 दिसंबर 1973 जी. और उससे पहले 73 का आइन मंजूर हुआ. आपको इत्तेफाक था उस आइन पे और उसमें जो सूबों के हवाले से बात हुई है? जब ये आइन लॉन्च किया गया अखबार में सबने आ गया. मैं क्वेश्चन में था, सुबह मैंने अखबार पढ़े तो उसी दिन जो क्वेटे का प्रेस साथी थे वो सब जमा हुए पूछने. नेचुरली ऐसे टाइम में सब जमा होते हैं आते हैं. तो उन्होंने पूछा कि जनाब ये आइन जो बना है आप इससे सेटिस्फाइड हैं या मुतमईन हैं, खासकर जो शेखों के ताल्लुक था सूबा खुद मुख्तारी से. मैंने उनको कहा कि बाकी आइन में कोई ऐसे खास इतराज का चीज नहीं है. मुमकिन है हल्के फुल्के होंगे, बट जहां तक के सूबा खुद मुख्तारी का ताल्लुक है वो नाकाफी है. और अगर इसमें भुट्टो साहब काम करें, उसको बेहतर करें, काबिल कबूल कराएं लोगों को, तो फिर तो मैं पहले कहूँगा कि उसके तालीम भेजाऊं का बड़ा अच्छा है. तो ये मार्क्स उन्होंने छाप दिए. दूसरे दिन सुर्खियों में आए. भुट्टो साहब डिस्टर्ब हो गया. उन्होंने हॉटलाइन पर मुझे फोन किया कि तुमने क्या कह दिया. क्यों, खैर तो है, क्या हुआ? कहते मेरे आइन के खिलाफ. तुमने कहा कि मैंने कहा बिल्कुल सही है, आप उसको सही करें, दुरुस्त करें, हमारे क्या के मुताबिक उसको बनाएं. तो आई विल बी द फर्स्ट टू सिंग प्रेजेस. कहते नहीं आप इसको रिट्रैक्ट करें. फिर सॉरी, इसमें रिट्रैक्ट का तो कोई बात नहीं है. आपके ओवरऑल तमाम आइन को तुमने रद्द नहीं किया है जहां तक कि वह खुद मुख्तारी का ताल्लुक है. तो ये उस वक्त के यानी हमारे हालात थे और उस वक्त के आइन. 8:45 p.m. This time check is brought to you by Sunsilk Lemu Pani. So I've said that it does not fulfill the needs of the people. नवाब साहब, जब ये फौजी ऑपरेशन शुरू हुआ बलूचिस्तान में, भुट्टो साहब के दौर वाला, तो उसमें फिर आप के रोल को भी लोग तनकीद का निशाना बनाते हैं कि जी आप उस वक्त खुद पावर में थे और इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा थे गालिबन. आप कैसे जस्टिफाई करते हैं उस बात को? मैंने कभी इसको जस्टिफाई करने का कोशिश नहीं किया किसी भी फोरम के सामने. वो हिस्ट्री है, इट इज पास्ट, इट इज पार्ट ऑफ हिस्ट्री, गुड और बैड और इंडिफरेंट. वो सबके सामने है
people decide for themselves کہ کیا تھا. I've never tried to justify it. اور اس وقت مجھے یہ یاد ہے کہ گورنر بننے کے بعد چند دنوں میں سردار شہباز خان مزاری صاحب پھر آئے تھے. پہلے کراچی میں مجھے ملے تھے, وہاں رو کے رکھا تھا, تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ مناسب نہیں تھا تم نے ان دونوں نے قبول کیا ہے, اب تم فوراً استعفیٰ دو. ان کے الفاظ ہیں, تم استعفیٰ دو پھر تمہیں معاف کیا جا سکتا ہے. یو کین بی فورگیون. نیب کی طرف سے No, he didn't say that. I'm just using the word that he used. کہ then you can be forgiven. تو میں تھوڑا مسکرایا, if I remember right. And I said کہ یہ تو ڈیبیٹیبل ہے کہ کون کس کو بخشے یا معاف کرے, وہ تو ڈیبیٹیبل ہے. بہرحال میں نے خود قبول کیا ہے اینڈ اپنے ٹائم پر میں چھوڑوں گا. یہ میں نے جواب, اس کے لوگ جواب کا یہ تھا. اور خیر بیٹھے پھر اس نے فردر ڈسکشن کیے کہ ایسے ہے ویسے اتنا ہے. اس کا میرے خیال میں یہاں کوئی ریپیٹ کرنے کا. یہ جو اسلحہ نکلا تھا عراقی, جو اسلحہ برآمد ہوا تھا عراقی سفارت خانے سے, وہ پہلے ہوا تھا, وہ کوئی صداقت تھی اس میں؟ مجھے علم نہیں ہے. اسلحہ تو برآمد ہوا, وہ تو انہوں نے وہ پریس کو, اگر ٹی وی اس وقت تھا مجھے یاد نہیں ہے, ٹی وی پر بھی دکھایا ہوگا اگر تھا تو, بہرحال پریس میں وہ بچایا. اینڈ عراقی ایمبیسڈر صاحب از آن ریکارڈ, اس کا مجھے ابھی تک بھی یاد ہے, اس نے کہا واقعی یہ اسلحہ ہمارے ایمبیسی سے نکلا, مگر وہ اس ملک کے استعمال ادھر کے استعمال کے لیے نہیں تھا. اتنا اس کا تھا. اور یہ جو انسیڈنٹ ہوا بحریہ کے آفس سے, وہ جو جھنڈا اتارنے والا, اور پھر ایک جھنڈا اتارا گیا نیوی کے آفس سے, اور پھر آپریشن شروع ہوا اس کے بعد. جھنڈا تک مجھے علم نہیں ہے. ایسا کوئی واقعہ؟ کون سا آپریشن شروع ہوا؟ یہ جو دوسرا آپریشن, جو مین آپریشن اسٹارٹ ہوا تھا, اس کا جھنڈے سے کوئی واسطہ نہیں تھا. کوئی کوئی ایسے ایسا انسیڈنٹ؟ وہ تو یہاں ایک تندوری اسٹیشن ہے, ریلوے اسٹیشن سدی ہرنائی, اچھا, وہاں اٹیک ہوا تھا ایف سی پر. اچھا, کوئی 9-10-12 وہ مارے گئے تھے. اس کے بعد دیٹ واز دی ٹریگر. کوئی جھنڈا منڈا. مینگل صاحب سے آپ کے تعلقات کشیدہ ہوئے اس وقت؟ یقیناً کشیدہ تھے, اور کشیدہ رہے ایک عرصے تک. اب آپ سمجھتے ہیں کہ کشیدہ رہے بھی, ہم ملتے رہے. میں لندن میں تھا 83 میں, 83 یا 84 میں. میرے پاؤں میں ڈیپ وین تھرومبوسس تھا, تو وہاں ہر روز ملتے تھے. بلکہ میرا کھانا بھی مینگل صاحب کے گھر سے آتا تھا, جتنے دیر میں وہاں تھا, 1.5-2 مہینہ تھا. ہی واز فیڈنگ می. باوجود ہمارے ڈفرینسز جو ہے نا ایسے نہیں ہے, کیا ہے ڈفرینسز بھی ہیں, ملتے بھی تھے روزانہ. کبھی میں ان کے گھر جاتا تھا, زیادہ میرے پاس آتے تھے, ڈائننگ ٹوگیدر, ان کے گھر سے کھانا بنا کر ہر روز ڈیلی. آپ کے بارے میں نواز صاحب یہ جو تاثر ہے, یعنی آپ کے اختلافات بھی ہوں کسی سے, اس کے باوجود آپ کہتے ہیں ملنا جلنا بھی رہا ان کا آپ سے, یہ جو نہیں, میں ان کا نمک کھا رہا, یہ جو تاثر ہے کہ آپ سردار, اور خاص طور آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ معاف نہیں کرتے کسی کو. اگر آپ سے کوئی دشمنی کر لے ایک دفعہ تو وہ معاف نہیں ہوتا. یہ تاثر غلط ہے, درست ہے؟ دشمنی بہت سے ہونے کے دشمنی ہے. کئی چیزیں معاف نہیں کیے جا سکتے, کئی چیزیں درگزر کیے جا سکتے ہیں, کئی اور چیزیں آفٹر ٹائم. اس کے بعد جو ایک نئی سیاسی فضا بنی, بے نظیر بھٹو, نواز شریف, ان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بے نظیر بھٹو کو کیسا پایا آپ نے, اور اب آپ کا کوئی ان سے رابطہ ہو؟ میرا رابطہ کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں رن آف دا مل. اگر آپ کمپیئر کرنا چاہتے ہیں ان کے والد کے ساتھ, دیر از نو کمپیرزن, بٹ رن آف دا مل جیسے ہوتا ہے. اختلافات ہوئے ان کے آپ کے ساتھ کافی؟ اختلافات ان کے ساتھ ہوئے. وہ پہلے تو الیکشن کے بعد, 88 کے الیکشن کے بعد, جی, ہم اسلام آباد گئے. وہاں غلام اسحاق خان کی دعوت پر ان کو ملے. انہوں نے پوچھا مشورہ, ابھی پتہ نہیں ہمارے مشورے پر وہ
अमल करता या न करता और बात है। बहरहाल उन्होंने मशवरा किया कि एज ए रिजल्ट आपका क्या ख्याल है, किसको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, किसको दावत दिया जाए। मैंने कहा मेरे ख्याल में बेनजीर साहब को दावत दें, क्योंकि ज्यादा तो उन्होंने जीते हैं, उनका हक है। और उन्होंने भी ये कहा एंड इवेंचुअली शी वाज कॉल्ड अपॉन एंड प्राइम मिनिस्टर बनी। मगर जो ही बलूचिस्तान असेंबली बुलाया गया तो वहां एक क्या करके मीर जफरुल्लाह जमाली को बाई फ्रॉडलेंट मीन्स और स्पीकर साहब ने क्या करके वहां कि जी बस ये अक्सरियत इनका है, तो उनका नहीं था कॉन्स्टिट्यूशनली स्पीकिंग। इस पर हमने प्रोटेस्ट किया, ये किया, हड़ताल वगैरह। तो जमाली साहब ने फिर हमने असेंबली बुलाया, जमाली साहब ने असेंबली को डिसॉल्व किया। मालूम यह हुआ कि विद द ब्लेसिंग्स ऑफ बेनजीर, जमाली साहब ने नहीं किया, गवर्नर के जरिए, गवर्नर तो अपॉइंटी होता है ना मास्टर्स का, तो गवर्नर को बेनजीर साहबा ने भी हिदायत किया था कि डिसॉल्व कर दें। फिर डिसॉल्व हुआ, काफी हाव हुआ, फिर मुजाहरे हुए और हर वक्त होते रहे। फिर वी वेंट टू कोर्ट, और कोर्ट में होते होते असेंबली बहाल हुआ और फिर हमारा अक्सरियत था, हमने गवर्नमेंट फॉर्म किया एंड आई टुक द इनिशिएटिव। बेनजीर को मैंने टेलीफोन किया, मैंने कहा कि हमारा असेंबली बहाल हो गया एंड वी फॉर्म्ड द गवर्नमेंट। जो भी इससे पहले आपने छोटे मोटे ऐसे वैसे किए उनको हम दरगुजर कर सकते हैं और हम चाहते हैं कि मिलकर काम करें, आप अपना करें, हम अपना करें एंड जिस हद तक हो सकता है यू नो कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन इज वेरी नाइस एंड वेरी हैप्पी एंड दिस दैट वगैरह वगैरह। आई एश्योर यू का नो हैंड इन दिस, मैंने कुछ ऐसी क्या नहीं की इसके डिसॉल्व करने में, आपको गलतफहमी है कि मैंने कहा ठीक है जो भी है उसको लेट्स फॉरगेट इट, इट्स इन द पास्ट, आगे अच्छा। बट अनफॉर्चुनेटली शॉर्टली देयर आफ्टर पता नहीं उनके अपने पार्टी में किन के मशवरे से कैसे उन्होंने फिर शुरू किया वो हल्के फुल्के साजिशें, जैसे कि फेडरल फंड्स थे तकसीम करें थ्रू उनके पीपल पार्टी के या छोटे मोटे जो थे हर जिले में उनके थ्रू। हमने कहा ये तो पब्लिक फंड्स हैं, हाउ कैन वी अलाउ दिस, हमारा इलेक्टेड गवर्नमेंट है, हमें बाईपास करके आप इंतजू करते हैं, वी कांट अलाउ दैट। इस पर झगड़ा हुआ, उन्होंने साइकिलें तकसीम की, चंद एक मोटरें तकसीम की, उनको दिए, हमने सब वो उनसे छीन लिए और फंड भी फ्रीज कर दी, काम करने नहीं दिया। फिर बेनजीर साहबा अपने खावंद के साथ आई क्वेटे दौरे पर, वो था कि अभी जियारत भी दौरा पर जाना है, ठीक है नेक्स्ट डे जियारत, हमें नहीं खुफिया तौर पर अपने पार्टी हैक्स के साथ कि वहां इफ्तिताह करेंगे एक आध कोई बिल्डिंग्स का और उनके पार्टी के क्या होंगे कि प्योरली पीपल पार्टी कर रहा है ये सारा काम। हमें लास्ट मोमेंट इतला हुआ, हमने कहा ठीक है अभी ये वो स्कूल का संग बुनियाद रखेंगे, हमने जाकर वहां बुलडोजर करीब रखा कि ये जो ही इफ्तिताह करेंगे संग बुनियाद रखेंगे एक तरफ होगी, उसको डिमोलिश किया जाएगा, क्योंकि हमसे कंसल्ट नहीं किया, हमने मशवरा नहीं किया। तो हमने जरा ये ओपन किया ताकि उन तक इतला पहुंचे, इतला पहुंचा तो मसला वहीं का बंद हो गया। वहां गए तो फिर वो एक दो जियारत थे, खरवारी बाबा का जियारत, वहां गई और मुझे भी साथ ले गए, वो अंदर गई, मुझे कहते अंदर, मैंने कहा नहीं अंदर आप काफी हैं, मैं बात करा होता हूँ। दूसरे जियारत में दो तीन ऐसे वो पीरों की जियारत में फिर फिरा कर वापस आए एंड फिर इससे कुछ ज्यादा तफी बढ़ गया। काफी दिनों बाद शी केम टू फोर्थ सेनिमन बलूचिस्तान, अभी चीफ सेक्रेटरी को खाली इतला दिया एंड अंडर द रूल्स ब्लू बुक के चीफ सेक्रेटरी हर जगह आईजीओ या करो पेशवाई करेंगे, तो हमें इतला नहीं दिया। चीफ सेक्रेटरी जनाब क्या करना है, कहा तो जाए आप भी, आईजी पुलिस भी जाए वहां, अपने बाकी कैबिनेट या हम तो कोई नहीं जाएंगे क्योंकि हमें तो बुलाया नहीं है। वहां उन्होंने फिर तकसीम करने थे ये सामान पीपल पार्टी की तरफ, मालूम हुआ कि ये सोई मशीन है, 200, 300, 250 पता कितने वो तकसीम करने हैं। तुमने कहा ये इतना छोटा चीज है, फिर बेवाओं को हमने कहा ये जाने दो, जरूरत नहीं है कि कोई उनसे छीने, गरीब है उनको मुश्किल करने दो, बट
nobody attended and वापस ऐसे चली गई। तो इस नमूने के वो छोटे छोटे आपके फिर कभी कोई बात उनसे राब्ता नहीं हुआ? कभी कभी मिलते थे कैबिनेट में, क्या कॉन्फ्रेंसेस में होते थे, बट आई नेवर मेंशन, क्योंकि मुझे उसमें कोई तकलीफ नहीं था। And she was too sheepish to discuss them with me, क्योंकि वो आप कैसे ताल्लुकात हैं आपके? आप अभी कोई खास नहीं है। कोई राब्ता नहीं होता, उनको बात नहीं होती? ये नवाज शरीफ ये नवाज शरीफ से भी ताल्लुकात ठीक है, नॉर्मल है, लेकिन आपका कोई खास उनसे एफिलिएशन नहीं रही? कोई ऐसे नहीं था उस वक्त। बेनजीर की वजह से तो करीब थे, क्योंकि वहाँ नवाज शरीफ था चीफ मिनिस्टर पंजाब जी, वो तो बड़ा आपके कोशिश कर रहा था ताकि अलायंस बन जाए आपके साथ। तो उस वक्त वो थोड़ा बहुत काम करते थे, बट नवाज शरीफ बेचारा उस वक्त तो ही सिंपल पर्सन। बाद में सेकंड टर्म में वो थोड़ा बहुत सीख गया, प्रैक्टिस किया। उस वक्त तो 2 मिनट 2.5 मिनट से ज्यादा तकरीर नहीं कर सकते थे। उनका अटेंशन स्पैन जो था वो भी शायद 2-3 मिनट से ज्यादा नहीं था। देन ही वुड नो व्हाट्स हैपनिंग। बट लेटर ऑन आई मस्ट से मेक एफर्ट, एंड 15-20 मिनट 25 मिनट में तकरीर भी कर सकता था बाद में सेकंड टर्म। डॉक्टर साहब, मौजूदा हालात में थोड़ा सा माजी से हम निकल के अब जरा हाल में आते हैं। ये कहा जाता है कुछ हलकों की तरफ से कि एक बहुत ही कोई पेचीदा किस्म की साजिश हो रही है इस वक्त, जिसके तहत ये वाकयात हो रहे हैं, रॉकेट फेंके जा रहे हैं, फोर्सेस को निशाना बनाया जा रहा है, और इसके अंदर कोई गैर मुल्की हाथ है, कोई फॉरेन एड आ रही है। कैसे देखते हैं आप इन इल्जामात को जो लगते हैं? लेकिन तो यहाँ अभी मुझे पता नहीं कि आप ये जो रेप वाकया उसके और उसके बाद की बात कर रहे हैं, उससे पहले की बात कर रहे हैं? उससे पहले कुछ, अगर मैं 2-3 साल से लूं इस बात को, और फिर एग्जेजरेशन आई है उसमें। हाँ, वो तो काफी सालों से कहीं कोई रॉकेट फेंका जा रहा है, कहीं ये हो रहा है, वो हो रहा है। वो एक प्रोग्राम का बाकी हिस्सा खबरों के बाद मुलाहिजा कीजिए।